है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2378 में आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं पतरस की पहली पत्री 3 अध्याय उसकी पहली पद। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। 2 अध्याय की 12वीं पद से 3 अध्याय की 12वीं पद तक लेखक पतरस मसीही विश्वासी अनिवार्य रूप में अपने जीवन में पालन करने का विनम्रता का जीवन के विभिन्न पहलुओं पर समझा रहा है। 2 अध्याय की 13 से 17 तक के पदों में देश के विधि व्यवस्थाओं के अधीन रहने के लिए समझाया गया है। 2 अध्याय की 18वीं पद से 25वीं पद तक काम धंधे के क्षेत्र में अधीन रहने के लिए समझाया है। निम्न बात को जारी रखते हुए 3 अध्याय की 1 से 8 तक के भाग में वैवाहिक जीवन में अधीन रहने के लिए समझाया है। आगे 3 अध्याय की 9वीं पद से लेकर 12वीं पद तक जीवन के हर क्षेत्र में विश्वासी को अधीनता का मनोभाव बनाए रखने के लिए समझाया है। कहने का तात्पर्य यह है कि एक मसीही विश्वासी को, वो चाहे पुरुष हो या स्त्री, पति हो या पत्नी, बच्चे हो या सियान, हर किसी को जीवन के हर क्षेत्र में विनम्रता पूर्व एक दूसरे को अपने से श्रेष्ठ समझते हुए जीना बाइबल में हमारे लिए दिया गया एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमें यह अवश्य समझना है कि नम्र होना या अधीन रहना मसीहत में केवल महिलाओं के लिए दी गई आज्ञा नहीं है। एफएससी 5:21, फिलिपी 2:3 आदि आयतों को पढ़िएगा तब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, यदि ऐसी बात है तो केवल पत्नियों से ये क्यों कही गई है कि पारिवारिक जीवन में वे पति के अधीन रहें। परमेश्वर के वचन में हम 3 इंस्टीट्यूशंस अथवा संस्थानों को देखते हैं जिसकी स्थापना स्वयं परमेश्वर ने किया है। उसमें पहली संस्थान परिवार है, दूसरी और तीसरी क्रमशः सरकार और कलीसिया है। यद्यपि व्यक्ति के रूप में हम सभी तुल्य क्यों न हो, संस्थानों के संचालन के लिए चलाने वालों के अधीन रहना अनिवार्य है। हमें से जितने भी कोई सरकारी कार्यालय में या निजी कंपनी में काम करते हैं, वहाँ काम करते वक्त अपने से ऊपर के अधिकारियों के आदेशों को खुशी से हम पालन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि निम्न संस्थान के सुचारू संचालन के लिए ऐसे अधीन रहना जरूरी है। वैसे ही वचन हमें सिखाता है कि कलीसिया के सुचारू संचालन के लिए हमें अगुओं के अधीन रहना है। इब्रानी 13:17। देश के नागरिक के रूप में सभी नागरिक तुल्य हैं, पर देश के सुचारू संचालन के लिए हमें अधिकार में रहने वालों के आदेशों का पालन करना जरूरी है। रोमी 13:1 से 7 तक। उसी प्रकार परिवार भी परमेश्वर के द्वारा स्थापित की गई एक संस्थान है। निम्न संस्थान के सुचारू संचालन के लिए परमेश्वर के द्वारा रखी गई एक व्यवस्था है। निम्न व्यवस्था के अनुसार पतियों को परमेश्वर के अधीन रहना है, 1 तीमुथियुस 2:8, और वैसे ही पत्नियों को अपने अपने पतियों के अधीन रहना है, एफएससी 5:22, और उसी प्रकार बच्चों को अपने माता पिता के अधीन भी रहने हैं, एफएससी 6:1-3 तक। एक प्रकार कहने से परिवार में हर सदस्य को किसी न किसी का अधीन रहना जरूरी है। प्राथमिक रूप में हमें यह समझना है कि निम्न व्यवस्था को परमेश्वर ने इसलिए रखा है ताकि परिवार नामक संस्थान का संचालन सुचारू रूप से हो। जिस प्रकार परमेश्वर के द्वारा संस्थापित अन्य व्यवस्थितियों के, जैसे सरकार या कलीसिया के नेतृत्व का विरोध करना परमेश्वर का विरोध करना है, वैसे ही परिवार के संचालन में परमेश्वर के द्वारा पति को दिया गया नेतृत्व की सेवा का विरोध पत्नी या बच्चों के द्वारा करना अवश्य परमेश्वर का विरोध करना है। अवश्य ध्यान देगी, परिवार में पति और पत्नी के बीच जो तुल्यता है वो केवल दो व्यक्ति होने का तुल्यता और मसीह में दोनों विश्वासी होने का तुल्यता ही है। परिवार के संचालन में दोनों को परमेश्वर से मिली हुई जिम्मेदारियों में
वो तुल्यता नहीं है। जब परमेश्वर का वचन बहनों से कहता है कि वे अपने अपने पतियों के अधीन रहे, तो इसका प्राथमिक अर्थ यह है कि वे परिवार के संचालन में पति को परमेश्वर से मिली हुई अगुवाई की जिम्मेदारी के अधीन अपने आप को रखना। निम्न विषय में और भी कई महत्वपूर्ण बातें पतरस इस भाग में चर्चा की हुई है। प्रभु दया करे तो हम अगले दिनों में इन बातों की भी चर्चा अवश्य करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पापी को मुक्ति का द्वार है, संत को मार्ग का दर्शक है, विश्वास जो करते हैं उसके लिए अनंत जीवन